दिल्ली पुलिस न्यूज वाले को भी आगे आने नहीं दे रही, आवाज भी नहीं उठाने दे आज रही है। देश की ये हालात है कि जब से मोदी डरता है आवाज भी नहीं पुलिस को आगे करता है। हमारे मीडिया वाले, हिंदुस्तान के मीडिया वाले को भी नहीं आने दे रही है। उनको भी दिल्ली इन्होंने घेर के रखा है। दिल्ली पुलिस इस तरीके से घुमा के दिखाई मीडिया वालों को। ये दिल्ली पुलिस, अमित शाह की पुलिस ये जास्ती कर रही है हम लोगों के साथ। ये अरे जब से मोदी डरता है, चीज को जब मोदी डरता है। आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ। आज जिस तरीके से आगे आओ। अमित शाह आप आगे और आओ। नीतीश कुमार जी कहते थे बिहार के अंदर में जंगल राज। आज मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि ये 5 मर्डर हो रहे हैं मंदिर के अंदर और हॉस्पिटल के अंदर, कहाँ है? कहाँ है वो बिहार की जंगल राज? कहाँ है? मैं पूछना चाह रहा हूँ। हर दिन मर्डर हो रही है, बिहार की पुलिस कहाँ है? हर दिन मर्डर होती है और बिहार की पुलिस से मैं जानना चाहता हूँ कि कहाँ है वो। ये मीडिया सर सर एक सर 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 हेलो हेलो सर, देश का चौथा स्तंभ है, आप उसको आगे आने दीजिए। आप ये गलत काम मत कीजिए। देश का चौथा स्तंभ है, देखिए आप आवाज उठाने से आप है ना कैमरा घुमा के दिखाइए इनको। आज अंकल ये गलत है, देखो आप नरेंद्र मोदी किस तरीके से हो रहा है। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, बिहार सरकार मुर्दाबाद। संसद कुछ करना चाह रही थी, लेकिन जब मोदी डरता है पुलिस आगे करता है। आज बिहार के राज्य में जैसे इलेक्शन आ रही है वैसे ही ये सरकार अपने पिट्ठू इलेक्शन कमीशन के जरिए वहाँ के 1 महीने टारगेट देती है, 1 महीने में अपने कागजात पूरी कर दे। कैसे 1 महीने में कागजात पूरी हो जाएगी आप बताओ? ना मुमकिन है ये नामुमकिन है सर। हॉस्पिटल के अंदर और आए दिन राज्य में हॉस्पिटल में मर्डर हो रहे हैं, वहाँ की पुलिस कहाँ है? वहाँ के लोग मनोज जी पुलिस बल की तरफ से पूरा बल का प्रयोग करके उनको अंदर ढकेला जा रहा है। कहीं ना कहीं जो उनका जो प्रदर्शन था, कहीं ना कहीं उनको माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो प्रोटेस्ट है वो ख़त्म हुआ है। यहाँ पे और भी लोगों से हम लोग संसद घेराव करने जा रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने एक तो हमारे मीडिया वाले को आने भी नहीं दिया, बाइट लेने भी नहीं दिया। फिर भी हम लोगों ने बहुत कोशिश की और हमारे साथी बहुत 15-20 साथी गिरफ्तार हुए हैं अभी। ये बिहार के अंदर में बिल्कुल वोट चोरी हो रही है और कांग्रेस की वोट पूरी तरीके से, जहां कांग्रेस का वोट बैंक है वो उस वैसी जगह ये लोग वोटर लिस्ट से सारे का नाम हटाया जा रहा है। लेकिन भाजपा बीजेपी की बात की जाए, उनका कहना है कि वो बांग्लादेशी नेपाली वे लोग हैं जिनका नाम काटा गया है। अच्छा, बांग्लादेशी वो लोग हैं तो आप ये 3 महीने पहले ये क्यों, वही बांग्लादेशी आपको वोट दिए थे। आप 2 बार चुनाव में जीत के आए हैं तो बांग्लादेशी नहीं था वो। आप मुझसे मुझे आप ये जवाब दो, जब वो बांग्लादेशी नहीं था आज वो बांग्लादेशी हो गए। 3 महीना वोटिंग से 3 महीना पहले वो बांग्लादेशी हो गए, पाकिस्तान से आ गए, अफगानिस्तान से आ गए। पहले आपको सरकार में किसने लाया? वो बांग्लादेशी थे, तो इसका मतलब आपने चीटिंग किया। तो क्या 2024 का लोकसभा जो चुनाव हुआ था उसमें क्या वो गलत है? वो दोबारा री इलेक्शन? मैं यही पूछना चाह रही हूँ, इलेक्शन होना चाहिए क्योंकि बांग्लादेशी ने वोट दिया। बांग्लादेशी आप बोल रहे हैं, बांग्लादेशी ने वोट दिया, फिर वो हिंदुस्तान की जनता नहीं थी। जब आप जीत के आ गए, आप हारने के इसमें हो तो आप कह रहे हो कि बांग्लादेशी है। अभी इलेक्शन कमीशन की तरफ से यहाँ की जनता 10 साल में ये समझ चुकी है कि ये सरकार बहुत ख़राब है। आए दिन हिंदू मुस्लिम और उसके बाद से जिस तरीके से हॉस्पिटल में घुस के खुलेआम गोली चलता है और कभी किसी सांसद को, कभी किसी को घर में घुस के गोली मारा जाता है, तो वहाँ की जनता हमारे बिहार के
अंदर, मैं भी बिहार से, मधुबनी ज़िला पड़ता है हमारा, हम भी बिहार से आते हैं, लेकिन हमारे बिहार के अंदर में कभी ऐसा नहीं हुआ। अगर हमारे गांव में किसी की मौत हो जाती थी किसी बीमारी की वजह से या किसी की चीज़ की वजह से, तो लोग वहाँ के पूरे गांव को बंद कर देते थे, और चाहे वो इसमें हिंदू हो या मुस्लिम हो, ये अपने दिल से रोते थे कि ये आदमी अच्छे थे इस तरीके से। आज आदमियों की ज़िंदगी का कोई वैल्यू नहीं रहा। आपको इससे दुश्मनी है, जाके गोली मार दो। आपको इससे दुश्मनी है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक रिपोर्ट आई है, उसमें उनकी तरफ से बयान आया है कि 52 लाख तकरीबन लोगों का नाम काटा गया। इलेक्शन कमिश्नर, मोदी सरकार, सब ये मिले हुए हैं। उनको जिस तरीके से चला रहे हैं वैसे चल रहे हैं। इलेक्शन कमिश्नर तो इनका तो ये समझ लीजिए ये एक है। जैसे बहुत सारी मीडिया ऐसी है कि मोदी की है, गोदी मीडिया है, तो इस तरीके से ये सारे मिले हुए हैं। ये इलेक्शन कमिश्नर तो भी चोरी कर रही है। क्यों अब यहाँ 3 महीने पहले आप ऐसा काम कर रहे हो, आपको यही काम करना था तो साल 2 साल पहले करना चाहिए। आप जो बिहार के लोग दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता वो रहते हैं, वो कैसे जाएंगे? अभी वो त्यौहार पे गए थे, अभी आए हैं भाई, उनका 10,000 की सैलरी है, 15,000 की सैलरी है, वो बेचारे हैं अभी यहाँ से जाएंगे किराया करके, मान के चलो 2-4 हज़ार रुपये उनका खर्चा, आना जाना, बीवी बच्चे, यही काम करेंगे या वो कमाएंगे या बच्चे को पालेंगे? एक तो बिहार में वैसी ही रोजी नहीं है, सुविधा किसी चीज़ का नहीं है, उसके बाद से ये क्या है, जनता को परेशान करने वाली बात है। आप जो पोस्टर लेके जो खड़े हुए हैं, यहाँ लिखा हुआ है वोट चोर बंद करो, तो ये वोट चोर कौन है? ये वोट चोर इलेक्शन कमिश्नर है, अमित शाह है, बिहार की सरकार है, मोदी जी है, नीतीश कुमार जी है। ये वोट चोरी करने का काम किया इन्होंने मिलकर। लेकिन उन्हीं के ही सहयोगी चिराग पासवान भी जी हैं, उनकी तरफ से भी बयान आता है कि बिहार में कानून की व्यवस्था एकदम जीरो है। मैं भी समर्थन दे। एक चीज़ बताया, चिराग पासवान जी ने बिल्कुल बहुत अच्छी बात की है। आप उनको भी समझ में आ गया कि जिस आदमी के साथ मैं रह रहा हूँ, जिस सरकार में जिसके साथ मेरे सरकार चल रही है, ये आदमी सही नहीं है, ये आदमी चोर है, ये चोरी से जीतते हैं। तो उनको भी और बिहार की चिंता हो रही है उनको कि आने वाले टाइम में जिस तरीके से मर्डर हो रहा, हॉस्पिटल, ये मंदिर मस्जिद में कभी ऐसा नहीं हो, उनको भी समझ में आ रहा। इसीलिए वो इस तरीके की बातें कर रहा है। एक सरकार में रहते हुए उसके बाद बोल रहे थे, कितनी बड़ी बात है। ये बीजेपी पे तमाचा है बहुत बड़ा, इनको सबक सीखना चाहिए। इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी एक बयान आता है कि ये हर राज्य में लागू होगा, SIR का जो हर राज्य में होगा, तो किसी भी चीज़ का एक टाइम टेबल होता है। आप इलेक्शन 2 दिन पहले आप बोल दो कि नया वोटर ID बनवाओ, ऐसा तो नहीं होता है ना। आप यही पहचान, आधार कार्ड आपने लागू किया था कि इस पर कुछ भी कोई भी काम करवा सकते हैं सरकारी, इतना उनका मान्यता दिया था, आपने दिया था ना। तो अब क्यों, अब वो आधार कार्ड कहाँ गया? जीरो हो गया। मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, सरकार ने निकाला। अगला कदम क्या होगा आप लोग? अगला कदम है हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे और फिर उसके बाद संसद घेराव करेंगे। और संसद घेराव करेंगे किसके खिलाफ? मोदी सरकार के खिलाफ करेंगे और इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ करेंगे।